इंग्लिश में दो ऐसे टेंस हैं जिनमें बताया जाता है कि कोई काम पूरा हो गया है, कोई काम कंप्लीट हो गया है। एक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैव और हैज का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। मान लीजिए उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हिंदी का एक वाक्य है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम हो गया है। और एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। उसमें कहा जाएगा मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है और मैंने खाना खाया। इन दोनों सेंटेंस में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि खाना खाने का काम हो चुका है। जब दोनों ही सेंटेंसेस में मतलब है कि खाना खा लिया गया है, तो इंग्लिश में दो अलग अलग टेंस क्यों दिए हुए हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कहता है कि कोई काम हो गया है, और पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल सेंटेंस जो कहता है कि कोई काम हो गया। बात तो एक ही है, तो इंग्लिश में दो अलग अलग टेंसेस क्यों? क्या इंग्लिश वालों ने गलती की है या हमें कुछ नहीं पता? जी नहीं, इंग्लिश वाले गलती नहीं कर सकते। वो ग्रामेरियंस है, वो इनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो गलती नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी समझ में गलती है। तो आइए आज उसी टेंस को हम सीखते हैं कि कब हम प्रेजेंट परफेक्ट का सही यूज करते हैं और कब हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का सही यूज कर सकते हैं। तो आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर व्हाइट बोर्ड पर दो टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। दोनों के सेंटेंसेस में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, अगर किसी भी लैंग्वेज में आप कुछ भी सीखते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि टीचर ने रटवा दिया और आपने सीख लिया कि जिसके पीछे आ ई ए आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जो चुका है, चुकी है, चुके हैं पे खत्म होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जी, ऐसा रटने की जरूरत आपको नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों टेंसेस में। आपके सामने यहां पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। पहला सेंटेंस मैं पढ़ता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क येस्टरडे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क येस्टरडे। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिए, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट। तो येस्टरडे क्या प्रेजेंट में काउंट होता है? येस्टरडे क्या प्रेजेंट में माना जाएगा? बीता हुआ कल नहीं, वो बीत गया तो प्रेजेंट कहां से हो गया? तो यानी हमको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस तब यूज करना चाहिए जब वहां पर वर्ड ऐसा लिखा हो जो प्रेजेंट को दिखाए। अब बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर प्रेजेंट क्या मतलब, कैसे समझे प्रेजेंट को? देखिए, अगर मैंने बोला इस हफ्ते में, तो इसको हम कहते हैं इन दिस वीक। लेकिन ये हफ्ता, ये वीक तो अभी भी चल रहा है। जैसे आज मंडे है, तो इससे पहले वाला हफ्ता जो गया वो तो बीत गया, लेकिन जब अब जो चल रहा है वो वीक, वो तो प्रेजेंट है। मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क येस्टरडे, येस्टरडे तो बीत गया, तो ये बीत गया तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बोल रहे हैं? जिनको टेंस पता हो उनको पता होगा कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है। लेकिन यहां पर आप कह रहे हो येस्टरडे, येस्टरडे तो बीत गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हो गया? प्रेजेंट, जब नाम ही बता रहा है प्रेजेंट। तो आइए इसको पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल से भी समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगती है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क टुडे। टुडे क्या होता है? आज, जो चल रहा है, प्रेजेंट है। लेकिन आप किस में लिख रहे हैं? पास्ट में लिख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में लिख रहे हैं। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो वहां पर आने वाले वर्ड्स भी पास्ट के टाइम को तो दर्शाएं कम से कम। लेकिन वो दर्शा किसको रहे हैं? टुडे। किसको दिखा रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं? आज को। तो अगर ये आज है तो पास्ट में क्या कर रहा है?
इसे तो फिर प्रेजेंट में आना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट में आएगा तो लिखा कैसे जाएगा, इसको भी अभी हम इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। यू हैव टॉक टू हर लास्ट वीक। यू हैव टॉक टू हर लास्ट वीक। लास्ट वीक आपने उससे बात की है। लास्ट वीक तो बीत गया, पिछला हफ्ता, लास्ट वीक बीत गया ना, तो बीत गया तो प्रेजेंट में क्यों लिख रहे हो, उसे पास्ट में क्यों नहीं लिखते? तो आपको लिखना चाहिए यू टॉक टू हर लास्ट वीक। यू टॉक टू हर लास्ट वीक। जिन्होंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है टेंस, उनको पता होगा कि पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं लास्ट वीक जो बीत गया यानी पास्ट का, लेकिन लिख किस में रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहा हूं। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहा हूं तो वो गलत हो गया, क्योंकि आप बता रहे हो पिछला हफ्ता, पिछला हफ्ता तो बीत गया तो पास्ट में लिखिए। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैज मेड दिस वीडियो टुडे। उसने ये वीडियो आज बनाया है। उसने ये वीडियो आज बनाया है। आज यानी कि प्रेजेंट, अभी भी चल रहा है आज। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये अभी भी चल रहा है, यानी आज का समय अभी भी है। ये सेंटेंस प्रेजेंट में ही है। तो आइए अब इसको पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल में देखते हैं। शी मेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, पॉजिटिव में लगती है। शी मेड दिस वीडियो टुडे। अब मैंने यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन लिख क्या रहा हूं, टुडे, आज। तो आज तो अभी भी चल रहा है, तो मैंने पास्ट में क्यों लिख दिया इसको? तो यहां पर हम ऐसी ही गलती करते हैं, और यही डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करने का और पास्ट इंडेफिनिट को यूज करने का। तो आइए अब इसमें हम गलतियां ढूंढते हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने यहां लिखा है यस्टरडे। अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मैं इसे टुडे भी कर सकता हूं, टुडे भी कर सकता हूं। अगर मैंने यस्टरडे लिखा तो ये गलत होगा, क्योंकि यस्टरडे होता है बीता हुआ कल। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क टुडे। मैंने अपना होमवर्क आज कंप्लीट कर लिया। तो अगर आज कंप्लीट कर लिया, देखो हिंदी में बेशक अच्छा लगे आपको, हिंदी में आपको सुनने में बड़ा ही ठीक लगेगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हमको बात करनी चाहिए। तो वहां पर ये सेंटेंस गलत होगा। अब यहाँ पर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क टुडे नहीं हो सकता, या तो यस्टरडे, या तो लिखिए यस्टरडे, या तो लिखिए लास्ट वीक। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है लास्ट वीक। लास्ट वीक जो बीत गया, पिछला हफ्ता, पिछला हफ्ता जो बीत गया, तो हम इसको प्रेजेंट में लिख रहे हैं, पास्ट में लिखना चाहिए। तो ये यहाँ पर लास्ट वीक गलत होगा। अगर मैं इसे सही करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, दिस वीक, ये हफ्ता यानी जो अभी भी चल रहा है, दिस वीक। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं। यू टॉक टू हर लास्ट वीक। तुमने उससे पिछले हफ्ते बात की थी। तुमने उससे पिछले हफ्ते बात की थी, यानी पिछला हफ्ता जो बीत गया, लास्ट वीक, तुमने उससे पिछले हफ्ते बात की। अब यहां पर लिखा है लास्ट वीक, लास्ट वीक जो बीत गया, और हम किसमें लिख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। शी हैज मेड दिस वीडियो टुडे। उसने ये वीडियो आज बनाई है। आज बनाई है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, और आज अभी भी चल रहा है। आज का समय अभी भी चल रहा है। आज मंडे है, ये अभी भी चल रहा है। तो यानी कहने वाला कहता है कि टुडे यानी आज, तो यानी ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। शी मेड दिस वीडियो टुडे। अब मैं पास्ट की बात बता रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे लिखा है, शी मेड दिस वीडियो टुडे। टुडे यानी आज, आज है तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो ये पास्ट में क्यों लिख दिया? इसका मतलब यहां पर ये टुडे
गलत है। इसको मैं yesterday कर सकता हूँ, लास्ट वीक कर सकता हूँ, लास्ट ईयर कर सकता हूँ। तो मैं इसे कर देता हूँ लास्ट वीक। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम प्रेजेंट या पास्ट के सेंटेंसेस में यूज करके सही सही लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स। अगर प्रेजेंट है तो आप लिख सकते हैं दिस वीक, ये हफ्ता जो प्रेजेंट में आता है। दिस ईयर, दिस ईयर ये साल, ये साल भी प्रेजेंट में ही आएगा क्योंकि अभी भी ये साल चल रहा है। पता नहीं भगवान जाने कब ये साल खत्म होगा 2020, फिर भी ये साल अभी भी चल रहा है तो ये प्रेजेंट में माना जाएगा। नेक्स्ट है दिस डे, दिस डे यानी आज का दिन, ये दिन अभी भी चल रहा है। ऐसे ही अगर आप इसको पास्ट में ले जाना चाहें तो दिस को कर देंगे लास्ट, दिस वीक बन जाएगा लास्ट वीक। दिस ईयर बन जाएगा लास्ट ईयर, और दिस डे बन जाएगा लास्ट डे, या फिर प्रीवियस डे आप कह सकते हैं। तो ये हुए कुछ ऐसे वर्ड्स जो पास्ट की बातें करते हैं और प्रेजेंट की बातें करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम जनरली गलती कहां पर करते हैं। मोस्टली इंटरव्यू देते टाइम हम एक गलती बहुत करते हैं। तो आइए समझते हैं वो गलती क्या है, और आप अब मुझे बताएंगे कि सेंटेंस कौन सा ठीक है या गलत है। तो आइए, मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में समझा दिया था कि क्या डिफरेंस होता है। तो क्या अब आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा गलत। तो आइए उसी को आप समझते हैं। पहला सेंटेंस जो हम हमेशा इंटरव्यू देते समय बोलते हैं, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2016। आई हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, लेकिन क्या कहता है कब की उसमें ग्रेजुएशन, 2016 में। अब क्या है 2020, यानी कि बीती गई बात की बात कर रहा है। तो अगर ये बीती गई बात कह रहा है तो यहां पर ये सेंटेंस गलत हुआ, क्योंकि ये पास्ट को दिखा रहा है, बीते गए समय को। तो इसने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की यूज किया भाई। अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना था तो प्रेजेंट की बात बताते कि भाई आज कंप्लीट की है या अभी कंप्लीट की है, तो वो प्रेजेंट कहलाता। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी हैज पास 10th क्लास इन लास्ट ईयर। उसने पिछले साल 10वीं क्लास पास कर ली है। पिछले साल पास की है, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज क्यों किया है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट ही दिखाती है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है तो ये लास्ट ईयर हटा दीजिए, यहां पर कोई प्रेजेंट का समय डालिए, जैसे टुडे, नाउ, दिस वीक, दिस ईयर। ये भी प्रेजेंट में आता है क्योंकि ये साल अभी तक चल रहा है। दिस वीक भी प्रेजेंट में आता है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था। तो यहां पर ये सेंटेंस भी हुआ गलत। आइए अगले दो सेंटेंस देखते हैं। आई डिड ग्रेजुएशन इन 2016। मैंने 2016 में ग्रेजुएशन की। 2016 बीत चुका है, पास्ट की बात है, और मैंने यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म टू, डिड, डन, डिड का यूज किया है, जो बताती है कि कोई काम आपने किया। तो यानी मैंने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया है, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, और टाइम क्या है पास्ट का। तो यानी अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट लिख रहे हैं तो टाइम भी आपको प्रेजेंट का लिखना पड़ेगा। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं तो आपको टाइम भी पास्ट का लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। शी पास्ड 10th क्लास इन लास्ट ईयर। शी पास्ड 10th क्लास इन लास्ट ईयर। पिछले साल उसने 10वीं क्लास पास की, 10वीं कक्षा उसने पिछले साल पास की। पिछले साल यानी कि पास्ट का टाइम, और मैंने वर्ब यूज की है पॉजिटिव में, आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की है। तो गाइस, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो उसमें आपको समय दिखाना पड़ेगा प्रेजेंट का। आई रिपीट, प्रेजेंट का समय ये नहीं होता जो सिर्फ चल रहा है। दिस वीक, ये हफ्ता, पूरा ये हफ्ता मंडे से लेकर अगले मंडे तक, ये भी दिस वीक में आएगा।
लास्ट वीक पास्ट में आएगा, ओके, क्योंकि वो बीत चुका है। दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंथ, नाउ, टुडे, राइट नाउ, ये सब प्रेजेंट में आते हैं। इसी का अपोजिट लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, ये सब पास्ट में आते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं तो करिए, लेकिन टाइम याद रखिए, आपको प्रेजेंट का बताना पड़ेगा। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं तो याद रखिए टाइम आपको पास्ट का बताना पड़ेगा। ये था डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें दोनों का मतलब होता है कि कोई काम कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन दोनों में अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज नरेश फ्रॉम स्पीकिंग चैनल। थैंक यू।